बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मुतालिक क्वेश्चंस कंप्लीट किए, मतलब टॉपिक कंप्लीट किया हमने। और मैंने आपको असाइनमेंट दिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 2 मैंने आपको कहा था कि आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़िएगा जनाब और तलाश कीजिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और नंबर 3 मैंने कहा था जिस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी है। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो शुरू वाला हिस्सा था उसकी बेस पर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बना लीजिए और उसके 5 केसेस बिल्कुल वैसे बना लीजिए इस तरह आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बनाए थे। डेफिनेशन क्या बनाई होगी आपने जनाब? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यस और नो? तो उसके बाद आपने कहा था डिफरेंट, फिर आपने वो फार्मूला लिख दिया होगा Qn माइनस Q नॉट, यानी क्वांटिटी सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय Qn प्लस Q नॉट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एवरेज सप्लाई। उसके बाद एवरेज क्वांटिटी सप्लाई होल डिवाइडेड बाय Pn माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय Pn प्लस P नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने फार्मूला बना लिया होगा इस तरीके से। यस और नो सब लोगों ने? मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको क्या लिखा। फिर आपने लिखा होगा डिफरेंट केसेस ऑफ इलास्टिक सप्लाई। सबसे पहले लिखा होगा आपने यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो फिर आपने लिखा होगा व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस सप्लाई फॉर सच गुड इज सेड टू बी इलास्टिक सप्लाई, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। उसके बाद आपने लिखा होगा इलास्टिक सप्लाई परसेंटेज चेंज इन quantity supplied is greater than the percentage change in price. उसके बाद आपने लिखा होगा इन इलास्टिक सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब इन तीनों में शेप जो होगा उसका सप्लाई का पॉजिटिव ही होगा बेटा, लेकिन जो परफेक्टली इनलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक होगा उनका शेप वही होगा जो परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई भी क्या होगी? वर्टिकल लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये अगर सारे काम आपने कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब आप गाड़ी आगे चला रहे हैं। सही है, बात समझ में आती है? कोई इशू तो नहीं हुआ इसके अंदर? बताइए। तो मैं आपको एक और तरीके से पढ़ा देता हूँ इस केस को, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और इनइलास्टिक सप्लाई को मैं आपको एक और तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या? रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम। टाइम का मतलब क्या? वक्त। तो मैं आपको ये कह रहा था कि वक्त बेटा, वक्त क्या करता है? वक्त किसी भी चीज की इलास्टिसिटी को बढ़ा भी देता है, यानी उसकी इलास्टिसिटी को इलास्टिक बना देता है, या हो सकता है वक्त क्या करता है? किसी भी चीज की इलास्टिसिटी को इनइलास्टिक बना देता है। आपका अगर शॉपिंग का तजर्बा हो तो एक शख्स जो है वो एक प्रोडक्ट की कीमत एक दुकान से पूछता है, फिर दूसरी से पूछता है, फिर तीसरी से पूछता है, फिर चौथी से पूछता है, यहाँ तक कि वो पूरी मार्केट घूम लेता है, फिर वो डिसीजन लेता है कहाँ से परचेज करनी। तो मतलब ऐसे शख्स के पास बहुत वक्त है। अब ये इतना वक्त जो इसके पास है इसका ये फायदा उठा रहा है, और फायदा उठाने के बाद क्या कर रहा है? ये जहां से उसको चीज सस्ती मिल रही है वहां से उसको परचेज कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? और एक शख्स जिसके पास वक्त नहीं है, बस वो मार्केट में आया, एक दुकान में एंटर हुआ, कीमत पूछी, चीज परचेज की और चला गया। अब उसको वो चीज महंगी मिली हो सस्ती मिली हो उसको इस बात से गर्ज नहीं थी, उसके लिए वक्त की अहमियत थी। तो जिसके पास टाइम शॉर्ट, जिसके पास वक्त कम हो गया, वक्त कम पड़ गया, जिसके पास टाइम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट, तो टाइम की शॉर्टेज क्या करती है? डिमांड या सप्लाई को इनइलास्टिक बना देती है। और जिसके पास टाइम अवेलेबल है, वो टाइम का अवेलेबल होना क्या करता है बेटा? डिमांड या सप्लाई को इलास्टिक बना देता है। यस और नो? जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा। क्या कहेंगे आप इस बात के ऊपर? फिर मैं वो डिस्कस जरूर करूंगा आपसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी टेक्स्ट से डिस्कस करता हूं आपसे मैं, लेकिन पहले मैं ये बात कर लूं। तो सप्लाई और टाइम का ताल्लुक जोड़ना है आप, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम। तो आप क्या करेंगे? अपना रजिस्टर जो आप जिस पर आप ये लिखते हैं उस पर आप रजिस्टर को बिल्कुल उस शेप में ले आए जिस शेप में ये बोर्ड है, मतलब आप उसको लैंडस्केप मोड में ले आए, और आप जिस तरह आप सीनरी बनाते हैं उस तरह आप उसको लिखें। तो ये सीनरी वाले स्टाइल में लिखिए, पूरा पेज इस तरह कवर होगा। समझ रहे हैं मैं किस तरह लिखने का बोल रहा हूँ आपको? रजिस्टर में बताइए, सीनरी वाले स्टाइल में।
चार डायग्राम बिल्कुल पैरेलल एक लाइन में आएंगे, चार डायग्राम। तो पहले आप इसको जरा बनता हुआ देख लें, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी कीजिएगा बाद में, अभी साथ साथ मत कीजिएगा। ठीक है जी, मैं चार डायग्राम का स्पेस बना दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए जनाब कि आपने क्या करना है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कर दिया। ऑब्वियसली सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो एक्स एक्सेस पे क्या आएगा, आप सब जानते हैं, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, वाई एक्सेस पर क्या आएगा बेटा, प्राइस। ठीक है जनाब, अब आप क्या करें बेटा, देखिए सब लोग तवज्जो से इस बात को गौर करें, इस बात पर देखिए। क्वांटिटी सप्लाइड को प्लॉट किया आपने कहां पर, एक्स एक्सिस पर, प्राइस को प्लॉट किया आपने वाई एक्सिस पर। सबसे पहली बात जब अपने पढ़ने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। ठीक है जी, सबसे पहले केस को, इसको नाम देने जा रहे हैं हम शॉर्ट पीरियड सप्लाई। और इसको नाम हम देने जा रहे हैं किस चीज का, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, आप समझेंगे इस बात को कि ये जो आपकी मार्केट पीरियड सप्लाई है,
ये मार्केट रेट सप्लाई है, ये सप्लाई कर्व है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं एस्ट्रोनॉट का। ये मार्केट रेट सप्लाई इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक, मार्केट रेट सप्लाई इज व्हाट परफेक्ट इन इलास्टिक। एग्जांपल समझ लें, एक फ्रूट वाला रेडी पर फ्रूट बेच रहा है, उसकी रेडी पर नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या कांस्टेंट है, वो क्वांटिटी जो भी है वो फिक्स है, यस और नो? जवाब दें। अचानक से रमजान के चांद दिखने का ऐलान हो जाता है, तो जरा बताइए शहरी के लिए सामान खरीदने के लिए उस फ्रूट वाले की रेडी पर रश अचानक से बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या बताइए वो इमीडिएटली फौरी तौर पर ज्यादा फ्रूट ला सकता है? क्या वो उस डिमांड को रिस्पॉन्स करने के लिए, उस डिमांड को रिस्पॉन्स देने के लिए अभी अचानक से फ्रूट बढ़ा सकता है? क्या उसके पास कोई दरख्त है जिसपे अचानक से वो फ्रूट उग जाएंगे? क्या मशीन है जो फ्रूट उसको निकाल के दे देगी? तो उसके स्टॉल पर या उसकी रेडी पर जो स्टॉक है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना, जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या ख्याल है, बताइए, ऐसा है कि नहीं? तो क्या वो अचानक से बढ़ने वाली डिमांड को रिस्पॉन्स कर पाएगा कि भाई अगर डिमांड बढ़ी है तो मैं उस डिमांड को रिस्पॉन्स करने के लिए सप्लाई भी बढ़ा दूं? क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं मेरी? इस बात को जरा समझेगा, यानी मैं इस पे अब ड्रॉ करता हूं डिमांड कर्व आपके सामने। ये फर्ज कर लें डिमांड कर्व है, और ये डिमांड कर्व जो है वो अचानक से वो चांद दिखने की वजह से क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया। कहां पर? डी से डी डैश ऑफ एक्स पर। बताइए जरा आप सब लोग। तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला इसका? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला बेटा, पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस ये है। क्या ख्याल है? जवाब दीजिए। पहले प्राइस ये थी, अब प्राइस ये होगी, मतलब क्या हुआ? When supply remains unchanged, जब सप्लाई अनचेंज हो, सप्लाई फौरी तौर पे तब्दील ना की सकती है, तो डिमांड का शिफ्ट होना सिर्फ प्राइस के चेंज की वजह बनेगा। तो अचानक से अगर चांद दिख गया और उसकी रेडी पे रश लग गया, तो ऑटोमेटिकली रश लगना उसके बिहेवियर को चेंज कर देगा। वो बोलेगा यही तो सामान पड़ा है मेरे पास बेचने के लिए, तो क्यों ना इस रश का मैं फायदा उठाऊं और मैं अब इस सामान को पहले से ज्यादा कीमत पे बेचूं। क्योंकि रश का आना मतलब क्या है? कस्टमर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी में भी क्या हो चुका है? इजाफा हो चुका है। यस और नो? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा आप सब लोग। क्या कहते हैं? आती है बात समझ में मेरी आप लोगों को? तो हम बोलेंगे व्हाट इज मार्केट सप्लाई। इतना कम वक्त, इतना कम वक्त के, इतना कम वक्त के सप्लाई को डिमांड के मुताबिक एडजस्ट होने में टाइम भी ना मिल सके, यानी इतना कम वक्त मयसर है आपके पास कि आप डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई चेंज भी नहीं कर पा रहे। इसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट पीरियड सप्लाई। तो समझ पा रहे हैं बात को?
जवाब दें, क्या कहते हैं बताइए। अच्छा जी, चलिए मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और फिट करता हूँ और बाकी कहानी को मैं फिर उस एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। देखिए, हेलमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हेलमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद मुख्तलिफ शॉप पे बिक रहे होते हैं, तो उन शॉप पर जो हेलमेट्स की क्वांटिटी है वो फिक्स है फिल वक्त, तो रखे हुए वहां पर शॉप के अंदर, यस और नो। अचानक से गवर्नमेंट जो है वो लोगों को हेलमेट पहनने का पाबंद करती है बाय लेजिस्लेशन, और जो लोग नहीं पहनते उनका चालान होना शुरू हो जाता है। तो अचानक से एकदम से लोगों का रश कहाँ पहुंचता है? लोगों का रश पहुंचता है हेलमेट की दुकानों पर, और जो हेलमेट की दुकानें हैं उसमें रखे हुए हेलमेट्स खाली हो जाना शुरू हो जाते हैं। क्या ख्याल है? रिस्पॉन्स है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक और, मतलब मैं मल्टीपल एग्जाम्पल देता हूँ उसके ऊपर आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। हीट स्ट्रोक आया था, हीट स्ट्रोक। तो जितनी भी शॉप्स थी उसके अंदर जो एसी रखे हुए थे वो फिक्स क्वांटिटी में रखे हुए थे। तो अचानक से स्टॉक आया, 2-3 दिन के अंदर क्या हुआ, जितना भी सामान था सारा क्या हो गया भाई, गायब हो गया। मतलब लोगों ने इतने एसी परचेज किए कि एसी की दुकानें खाली हो गई। मतलब अब आप कुछ सोचे ना कि जो मजीद एसी बनकर आएंगे फैक्ट्री से मार्केट तक, उनको आने के लिए वक्त दरकार है कि नहीं है? सप्लाई मार्केट तक पहुंच, मजीद सप्लाई मार्केट तक आने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब जब तक सप्लाई मार्केट में कांस्टेंट थी, अचानक से डिमांड बढ़ गई, तो उस डिमांड का बढ़ना सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा बेटा, कीमतों के बढ़ने की वजह बनेगा। मतलब सप्लाई फौरी तौर पर डिमांड के चेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। हीट स्ट्रोक की बात कर लें। चलें एक और एग्जाम्पल ले लें। इस वक्त जरा आप बैटरी मार्केट का विजिट करें, बैटरीज, यूपीएस, सोलर पैनल बैटरीज, वो बोलते हैं बैटरी तकरीबन सारी बिक चुकी हैं, और अभी फैक्ट्री से नई बैटरीज आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जरा विजिट करके देखें, आपको आइडिया होगा। स्टॉक खाली हो चुके हैं तकरीबन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अचानक से अगर एक चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो जो स्टॉक पड़ा होता है सारा का सारा बिक जाता है, और फिर उसको फिल करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। हम ये बोल सकते हैं कि जब जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो डिमांड के बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आएगा, और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज सप्लाई इज अनएबल टू रिस्पॉन्स टू अ डिमांड चेंज। सप्लाई उस डिमांड के चेंज को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। फौरी तौर मतलब मार्केट पीरियड का मतलब क्या है, फौरी तौर पर। इट विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड। सप्लाई नेवर एडजस्ट ऑन टाइम टू रिस्पॉन्स डिमांड। कॉन्सेप्ट समझे प्लीज। सप्लाई फौरी तौर पर एडजस्ट नहीं हो जाती डिमांड को रिस्पॉन्स करने में। सप्लाई डिमांड को रिस्पॉन्स करने में क्या लेती है, टाइम लेती है। और इस चीज का फायदा उठाते हैं वो लोग जिनके पास जो है वो स्टॉक जमा रखा होता है, जो क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उनको यार, उर्दू में खास लफ्ज था ना इनके लिए, जखीरा अंदोजी करके बैठे होते हैं जो लोग, वो इस मार्केट की सिचुएशन का फायदा उठाते हैं ना ऐसे को। अब पूरी मार्केट में बैटरीज नहीं है भाई, आपके पास बैटरी का स्टॉक रखा पड़ा अच्छा खासा, तो आप तो इस सिचुएशन का फायदा उठाओगे ना। मतलब जवाब दें। तो हम ये बोलते हैं कि सिचुएशन समझें कि सप्लाई टाइम लेती है डिमांड को रिस्पॉन्स करने में, सप्लाई फौरी तौर पर डिमांड को रिस्पॉन्स नहीं करती। यानी हम बोलना चाह रहे हैं जब डिमांड चेंज होगी तो सप्लाई भी चेंज होगी, सप्लाई को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो सप्लाई फौरी तौर पर एडजस्ट नहीं हो सकती। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा भाई, अब कंपनी कह रही है कि यार, कंपनी तक ये मार्केट सिचुएशन पहुंच रही है और कंपनी ये कह रही है कि देखो डिमांड मार्केट में बढ़ चुकी है हमारी प्रोडक्ट की, तो क्या हमें अपनी प्रोडक्शन को जितनी हम, मतलब अगर हम एक महीने के अंदर 1 लाख बैटरी बना रहे थे,
तो अब हमें क्या 1 महीने के अंदर 1.5 लाख बैटरीज बनानी चाहिए, 1,20,000, मतलब क्या हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए ताकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा पहुंचे। ये तो रिस्पॉन्स देना हुआ ना, कि बढ़ती हुई डिमांड को रिस्पॉन्स दीजिए। क्या कहते हैं? लेकिन अब जरा ये भी सोचिए कि फैक्ट्रीज को भी तो प्रॉब्लम है ना, कि वो अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। यानी क्या फैक्ट्री नंबर 1 को फैक्ट्री नंबर 2 में कन्वर्ट कर लें, एक नई फैक्ट्री लगा लें। तो अगर आप एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए बैठ जाएंगे तो जरा सोचिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन लेंगे, फिर वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, फिर वहां प्लांट आएगा, प्लांट इंस्टॉल होगा, फिर लेबर एम्प्लॉयज होंगे, मतलब इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड। You need to respond demand in short period. Now how to respond? अब बताइए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे? किसी भी चीज को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस किया जाएगा ना, बताइए यस और नो। किसी भी चीज को जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे ना। कितने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4 हैं, नाम लें उनके। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यस और नो? डिसीजन मेकर कौन है? एंटरप्रेन्योरशिप। और असल में प्रोडक्शन कैसे हो रही है? लेबर और कैपिटल के थ्रू। कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल ही है आपका। यस और नो? ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कैपिटल चेंज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है कि आप लेबर को बढ़ा लें। आप लेबर बढ़ाकर अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा दें। कुछ समझ में आई बात या नहीं? बानिस्बत इसके कि आप एक नई फैक्ट्री लगाएं या आप एक नया प्लांट लगाएं या आप नई मशीन खरीदें, इट विल टेक सम मोर टाइम। क्योंकि आपके जहन में एक सवाल और भी आएगा, कहीं ऐसा ना हो यार ये हेलमेट की डिमांड जो बढ़ी है, ये गवर्नमेंट अभी सीरियस हुई है, बाद में कुछ दिनों बाद क्या कर देगी गवर्नमेंट? चालान करना छोड़ देगी। तो हमने तो इस चक्कर में एक और फैक्ट्री लगा ली, नुकसान हमारा हो जाएगा। तो अगर डिमांड वक्ती तौर पे बढ़ी है तो हम क्या करते हैं, वक्ती तौर पे लेबर बढ़ाकर हम अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। यस और क्या कहते हैं? तो इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट पीरियड फर्म्स रिस्पॉन्स टू अ डिमांड चेंज बाय ऑल्टरिंग लेबर। लेबर को चेंज करके फर्म क्या करती है? प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, और वो प्रोडक्शन बढ़ाकर वो डिमांड को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी वो फुली डिमांड को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, पोटेंशियली डिमांड को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो हम ये कहते हैं जनाब कि शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना कम वक्त जिसमें फर्म सिर्फ और सिर्फ अपने लेबर को चेंज करके अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर सके, इतने कम वक्त को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। 15 से 10 दिन, 15 दिन, क्या कहते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इतने अरसे के अंदर मार्केट में सप्लाई में क्या चेंज आया? तो जो सप्लाई इंक्रीज हुई है मार्केट में वो सिर्फ कैसे हुई है? लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाकर। तो इतना कम वक्त जिसमें लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। और इन पीरियड्स को मैं आगे जगह लिखवाऊंगा भी आपको वैसे। और शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या होती है बेटा? इनइलास्टिक होती है। तो आप शॉर्ट पीरियड सप्लाई का अगर डायग्राम बनाते हैं, तो उसको थोड़ा वर्टिकल से नियर बनाए। S1, ठीक है। और एक पॉइंट मैं ऐसा रखूंगा जब मैं प्राइस सेम रखना चाहूंगा।
ठीक है जी, तो डिमांड कर्व को मैं यहीं इंटरसेक्ट करवाऊंगा इससे। ठीक है जी। ये मैंने उसको उसी क्वांटिटी पे दिखाया जो पहले वाली क्वांटिटी थी, यानी प्राइस 1 जब थी तो क्वांटिटी यही थी। फर्म्स शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, सब में एक ही प्रोडक्शन लेवल फॉलो कर रही थी। अब जब डिमांड चेंज हुई, डिमांड में इंक्रीज आया, डिमांड में शिफ्ट आया, तो क्या हुआ? तो ये हुआ जनाब के शॉर्ट रन के अंदर हमें प्राइस मतलब डिमांड चेंज होने पर सप्लाई यानी क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट पीरियड के अंदर ऐसा कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। मतलब शॉर्ट रन के अंदर या शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई इज एबल टू रिस्पॉन्स टू अ डिमांड चेंज बट नॉट पोटेंशियली। तो प्राइस का परसेंटेज चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज क्या है, लेस देन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक सप्लाई है। जवाब दे बेटा। तो अगर हम शॉर्ट रन में डिमांड को शिफ्ट होता हुआ देखें या शॉर्ट पीरियड में, तो शॉर्ट पीरियड में क्योंकि हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग व्हाट लेबर, ताकि हमारी सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या क्वांटिटी सप्लाई में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। तो हम शॉर्ट रन में डिमांड के बढ़ने पर सप्लाई का रिस्पांस देख पाते हैं कि क्वांटिटी में क्या आता है, चेंज आता है। लेकिन जो क्वांटिटी का जो चेंज है ना, परसेंटेज चेंज, ये लेस देन होगा प्राइस के परसेंटेज चेंज से, क्योंकि सप्लाई जो होगी वो शॉर्ट पीरियड की क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड में आप एक बड़ा डिसीजन लेने के काबिल होते हैं कि ना सिर्फ आप अपनी लेबर को चेंज कर सकते हैं, बल्कि आप अपने कैपिटल को, अपने प्लांट एंड मशीनरी को एनहेंस कर सकते हैं, छोटी मशीन को बड़ी मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक जा सकते हैं, अपनी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सो ऑन। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जितना लंबा वक्त होगा उतना डिसीजन लेना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो अगर आप इसी चीज को देखते हैं लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में इसका रिस्पॉन्स क्या दिखता है? देखो समझना, मैं इसके एक इसकी एग्जांपल देता हूँ आपकी लाइफ से। मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर थोड़े से क्या है, कंफ्यूज हैं। उनका जरा कंफ्यूजन भी दूर करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हम्माद जवाब नहीं दे रहा, आप क्या करें? हम्माद खामोश है बिल्कुल। है हम्माद बेटा, क्लास में है। हुनैन है क्लास में। अच्छा जी, तो ये लाइन आपने यहाँ पे बना ली। अब ये सप्लाई कर्व जो है, ये सप्लाई कर्व जो है ये क्या है, ये नियर टू हॉरिजॉन्टल है। मतलब ना ये बिल्कुल यूनिट इलास्टिक है, ये हॉरिजॉन्टल से करीब है, तो ये इलास्टिक कर्व है। यस और नो, क्या कहेंगे आप सब? ये इलास्टिक है कि नहीं? बल्कि इसको थोड़ा सा और इलास्टिक बना देता हूँ।
ठीक है जी। तो अगर ये पॉइंट है जहां पर डिमांड कर्व इसको इंटरसेक्ट करता है, ये समझ लें इनिशियल प्राइस मैंने तकरीबन बिल्कुल क्या रखी है, पैरेलल रखी है, ताकि एक ही प्राइस तीनों केस में आए डिमांड के चेंज होने से पहले पहले। ठीक है, फिर डिमांड कर्व का शिफ्ट दिखाना है आपने लॉन्ग रन में। अब आपको क्या दिखेगा, क्वांटिटी का चेंज ज्यादा दिखेगा आपको बानस्बत किसके, चेंज इन प्राइस के। ठीक है जी। अब अगर आपको थोड़ा सा इसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, सब देखिए ये सोचने का अंदाज है, ये विजन है। विजन का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ अभी आपका मुस्तकबिल, अभी 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 आपकी पोजीशन क्या है सीए में करंटली? तो आप बोलेंगे सर अभी तो एएफसी भी पास नहीं है, या कुछ लोगों का एएफसी पास हो चुका है। यस और नो? अभी तो हम जहां खड़े हैं वहीं के वहीं हैं, अभी तो कोई कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही हमारे अंदर, हमें अपने अंदर कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। वी आर अनएबल टू रिस्पॉन्स टू चेंज इन आईकेप पॉलिसीज। यस और नो? लेकिन मैं बोलूंगा यार जरा बताओ अक्टूबर का सिनेरियो बताओ, अक्टूबर का, अक्टूबर में मतलब आज खड़े होके देखो, आज देखो, आज ही। ये सिर्फ सोचने का अंदाज है, समझना मेरी बात को। ये एक विजन होता है कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो ये समझ लो ये उस स्टाइल में बात हो रही है। अब ये सोचो, मैं बोलूँ यार अक्टूबर में देखो अपने आप को, अक्टूबर में देखो, नवंबर में देखो, दिसंबर में देखो, तो इंशाल्लाह एएफसी पास हो जाओगे, कैफ के कुछ पेपर इंशाल्लाह निकाल चुके होगे, 2 पेपर पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना? तो मतलब जब जैसे टाइम स्केल आगे जा रहा है तो मुझे अपने अंदर तब्दीली दिखाई दे रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन यही है, ऐसा है कि नहीं? हालांकि अभी तो मैं वहीं का वहीं हूँ, लेकिन मैं जब आगे के वक्त को देखता हूँ तो मुझे आगे के वक्त जो है अच्छा अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाता है। सर अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रहे हैं सर आप। अच्छा बेटा जरा 2 साल आगे निकल जाओ, 2 साल आगे, तो तब्दीली और क्या है बेटा? क्या आप क्वालिफाई हो जाओगे ना इंशाल्लाह? अच्छा अच्छा, 5-6 साल बाद, 5-6 साल बाद सीए क्वालिफाई कर जाओगे इंशाल्लाह। तो यार मतलब यानी बैठे बैठे सीए क्वालिफाई हो गया ना, मुबारक हो। कुर्सी पे बैठे बैठे सीए क्वालिफाई हो गया ना? तो समझो ये भी वही सिनेरियो है कि फौरी तौर पे हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे वक्त आगे जाएगा तो इस डिमांड के चेंज को रिस्पॉन्स कर रही होगी सप्लाई, लेकिन वो पूरी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। लेकिन लॉन्ग रन में एक लंबे अरसे के अंदर सप्लाई और चेंज होगी और वो इस डिमांड के चेंज को रिस्पॉन्स कर पाएगी। तो उससे क्या होगा, आप समझो बात को। हेलमेट मार्केट में कांस्टेंट थे, डिमांड का शिफ्ट हुआ, प्राइस बढ़ गई, हेलमेट उतने के उतने रहे। ये बात किस तक पहुंची? फर्म्स तक पहुंची। फर्म ने सप्लाई मार्केट में बढ़ाई, सप्लाई इन इलास्टिक से इलास्टिक हुई। उससे ये हुआ कि थोड़ी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस पहले के मुकाबले में क्या आ गई, नीचे आ गई। यस और नो? और जब वेरी लॉन्ग रन के अंदर क्या हुआ, जब फर्म ने ये देखा कि हाँ भाई अब मुस्तकिल जो डिमांड आ रही है ना हेलमेट्स की, वो टेम्परेरी नहीं है, वक्ती तौर पे नहीं है, मुस्तकिल तौर पे अपवर्ड शिफ्ट हो गई है, एस्टेब्लिश हो गई है डिमांड वहां जाकर। तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं। तो जब फर्म ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई
तो फर्म और ज्यादा सप्लाई करने के काबिल हो गए। जब मार्केट में हेलमेट की सप्लाई और बढ़ गई तो जो शॉर्टेज होने की बिना पर प्राइसेस ज्यादा थी वो नीचे आ गई। तो अगर वक्ती तौर पे कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है और उसकी सप्लाई मार्केट में कांस्टेंट होती है और उसका डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट करता है तो उससे एकदम कीमतें बढ़ जाती है। आटा, चीनी, सबके साथ यही सिनेरियो हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो हमारे मुल्क का करंट सिनेरियो यही तो चल रहा है ना, कर दो सप्लाई कांस्टेंट और डिमांड बढ़ाते जाओ। अब अगर हुकूमत एक्शन लेकर छापे मारकर सप्लाई निकलवाती है और एकदम से जब सप्लाई मार्केट में आती है तो प्राइसेस खुद ब खुद नीचे आ जाती है। अब है क्या जनाब, आपके स्टडी टेक्स्ट ने क्या किया है? आपके स्टडी टेक्स्ट ने बेटा इन 3 डायग्राम्स को समझेगा, मैंने जानबूझ के क्या किया है, इन 3 को अलग अलग बना के दिखाया है। पेपर में आप एक ही बनाए, समझने के लिए मैंने अलग बनाया। अब आप क्या करें, आपके स्टडी टेक्स्ट ने इन 3 डायग्राम को एक डायग्राम बनाया हुआ है। समझे मेरी बात या नहीं? रिस्पॉन्स से मुझे प्लीज बेटा आप सब लोग। अब मैं वो डायग्राम बना रहा हूं जो आपके स्टडी टेक्स्ट ने बनाया हुआ है। तवज्जो, एस नॉट मार्केट पीरियड सप्लाई, बहुत तवज्जो। हाँ जी, S1 शॉर्ट पीरियड सप्लाई इन इलास्टिक सप्लाई। जवाब दो। S3 यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम लिया सबके लिए, इस पे ड्रॉ कर दिया मैंने क्या, डिमांड कर्व। ये आ गया डिमांड कर्व। अब हम क्या करते हैं, तीनों पीरियड की सप्लाई हमारे सामने है, इस पे हम शिफ्ट दिखाते हैं किसका, डिमांड का। तो जैसे हमने शिफ्ट दिखाया डिमांड का तो रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, तरतीब से देखेंगे। ये प्राइस आपके सामने आ रही है, ये प्राइस P थी, P1 थी। जैसे ही डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हुई तो सप्लाई इज अनेबल टू रिस्पॉन्स टू अ डिमांड चेंज। फौरी तौर पे सप्लाई डिमांड के चेंज को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। एकदम से क्या हो गया, प्राइस शूट अप कर गई, P से P2 पे चले गए। लेकिन जब वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद मार्केट में एडिशनल सप्लाई आना शुरू हो गई तो उस एडिशनल सप्लाई के आने से क्या हुआ, प्राइस में क्या आ गई, कमी आ गई, और क्वांटिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया। यानी मार्केट की शॉर्टेज क्या हुई, खत्म हुई। जब मार्केट की शॉर्टेज खत्म हुई तो प्राइस क्या हो गई, नीचे आ गई। सही है जी। और जब लॉन्ग रन के अंदर जब आपने प्लांट मशीनरी इसको एनहेंस कर दिया तो आप और ज्यादा प्रोडक्शन करने के काबिल हो गए, और लॉन्ग रन में जाके जब आपकी सप्लाई जो है और इंक्रीज हो गई
तो उससे और मार्केट में सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने से जो प्राइस बढ़ी थी उसमें और कमी आएगी, और शॉर्टेज कम हो गई और प्राइस आपकी कम हो गई। अब ये आपका मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जिसको हम नाम दे सकते हैं ई का। ये आपका E1 हो जाएगा, ये E2 और ये E3, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। जवाब दीजिए। तो स्टेटिस्टिक्स से तो ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, उम्मीद है अब आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। उन 3 डायग्राम्स को अगर हम सम कर दें तो ये डायग्राम बन जाना। जवाब दीजिए। और सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी चेंज हो रही है उसका एंगल चेंज होने से। अभी सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी है, क्योंकि डिमांड भी तो हमने प्लॉट किया ना इसके ऊपर। ग्राफ एक्यूरेट बनाएं बेहतर है, लेकिन रफ रफ भी बन सकता है, कोई इशू नहीं। याद रखिएगा बनाना आपने पेन से ही है, इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके सामने बन गया। और आपका जो डायग्राम होगा एक कलर का बनेगा, ये मल्टीपल कलर से सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। पेपर में आप नहीं कर सकते, लेकिन ये अभी आपको आसानी करने के लिए, हाँ भाई मल्टीपल कलर में जब बनता है डायग्राम तो बहुत सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। बताइए। ठीक है बेटा, बताइए। कोई सवाल हो तो पूछिए बेटा, सवाल है बताइए। कोई बात जो इसमें आपको डिफिकल्ट लग रही हो, कोई बात जो इसमें समझ ना आई हो। अब इसके ऊपर पॉइंट्स लिखने हैं आपने, मैं वो पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर रिकॉर्डिंग में सुनकर आप उन पॉइंट्स को कंपाइल कर लेंगे। सबसे पहले लगाई मैंने हेडिंग किस चीज की, मार्केट पीरियड सप्लाई। इसके और नाम भी है, मोमेंट्री पीरियड सप्लाई। एक नाम क्या है इसका, मार्केट पीरियड सप्लाई, दूसरा नाम क्या है, मोमेंट्री पीरियड सप्लाई, वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई। ये सारे एक ही नाम है, मार्केट पीरियड सप्लाई, मोमेंट्री पीरियड सप्लाई, वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई। याद रहेगा। हम बोलेंगे मार्केट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। In market period supply is unable to respond to a demand change, and when there is increase in demand, as a result there is increase in price and quantity remains unchanged. Yes or no? क्या ये बात समझ में आती है? Short period supply is inelastic. Supply is not potentially able to respond fully a demand change. When there is increase in demand, the firm can respond to a demand change by changing its labor only, not capital. Therefore,
increase in, but therefore percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. उसके बाद अगर हम आगे लिखते हैं लॉन्ग पीरियड सप्लाई, लॉन्ग पीरियड सप्लाई इज व्हाट? इलास्टिक सप्लाई. In long run, a firm is able to change, not only change its supply by altering labor, but also its capital. Long run supply is potentially able to respond to a demand change. Therefore, change in demand will result greater